महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि क्या ठाकरे भाई यानी कि उद्धव और राज साथ आ गए हैं, एक हो गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने रविवार को उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया। राणे ने सवाल करते हुए कहा कि अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे से क्या उद्धव ने इजाजत ली थी। पीटीआई के मुताबिक राणे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि आपको उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने मनसे के साथ हाथ मिलाने की दिशा में कोई कदम उठाने से पहले रश्मि ठाकरे की अनुमति ली थी। महाराष्ट्र के मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे फैसलों में उनकी राय का ज्यादा महत्व होता है। उन्होंने आगे दावा किया कि राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने में रश्मि ठाकरे की बहुत ही अहम भूमिका थी, जबकि उस समय चचेरे भाइयों के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं था। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि क्या ठाकरे भाई यानी कि उद्धव और राज एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर अब जब चर्चाएं हो रही है तो उसमें नीतीश राणा के इस बयान पर भी खूब बातचीत हो रही है, क्योंकि नीतीश राणा ने एक बड़ी बात कर दी है, एक इशारा कर दिया है कि ये संभव नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि उद्धव की पत्नी से को लेकर उन्होंने कहा। राणे ने सवाल करते हुए कहा कि अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे से क्या उन्होंने इजाज़त ले ली थी। और पीटीआई के मुताबिक आपको बता दें कि राणे ने इस एक पॉडकास्ट के दौरान ये तमाम बातें कही हैं, और उन्होंने कहा कि आपको तो पूछना चाहिए उनसे कि क्या अब जब कदम मिलाने जा रहे हैं तो अपनी पत्नी से बातचीत की है, अनुमति ली है उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र के मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे फैसलों में उनकी राय का ही ज़्यादा महत्व होता है। राज ठाकरे और शिवसेना से उनके अलग होने में उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे की एक बड़ी भूमिका रही है, ये बात उन्होंने कही। अब महाराष्ट्र की राजनीति में ये चर्चा लगातार चल रही है। वही बात करें सामना की, तो सामना ने भी एक अहम लेख लिखा है दोनों भाइयों को लेकर, और इस लेख से तो ऐसा ही लग रहा है कि अब दोनों भाई जो हैं वो साथ आ जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और नीतीश राणा ने सीधे तौर पर जो आरोप है वो लगाया है कि ये इनका पारिवारिक मसला तो है, लेकिन ये जग जाहिर है कि किस तरीके से दोनों परिवारों के बीच जो दूरियां आई वो उद्धव की पत्नी की वजह से आई। वही सामना लेख के जो कुछ अहम टिप्पणियां हैं उसके बारे में भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र को क्या चाहिए, इस शीर्षक से सामना में लेख लिखा गया है, और उसमें लिखा गया कि महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आने को तैयार हैं। इस खबर ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, और इस खबर से जहां कई लोग खुश हुए हैं तो वही कई लोग पेट दर्द से परेशान हैं। राज ठाकरे की अब तक की राजनीति अस्थिर शैली की रही है और वो ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं, ये सामना में लिखा गया है। और साथ ही ये लिखा गया है कि शिवसेना छोड़ने के बाद उन्हें मनसे नाम से एक स्वतंत्र पार्टी बनाई। उस समय महानगर पालिका और विधानसभा चुनाव में उन्हें लोगों का काफी समर्थन मिला, लेकिन बाद में उनकी पार्टी डगमगाने लगी। बीजेपी, शिंदे मंडली आदि राज के कंधे पर बंदूक रखकर शिवसेना पर हमला करते रहे। इससे राज की पार्टी को राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन मराठी एकता को जरूर भारी नुकसान पहुंचा है। तो सामना में जो लेख लिखा गया है उससे ये इशारा जरूर मिल रहा है कि दोनों भाई साथ भी आ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।